हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से वापस आ गए एक न्यू वीडियो के साथ। और आज हम इस वीडियो में आप लोगों को एक डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये डिजीज आजकल के टाइम में एक महामारी की तरह फैल रही है और इससे डेथ रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आज हम देखेंगे डेंगू के बारे में, क्योंकि ये डिजीज बहुत ही सीवियर होती जा रही है। तो हमें इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेना या ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम देखते हैं डेंगू। तो डेंगू दरअसल एक वायरल डिजीज है और ये मॉस्किटो बाइट से फैलती है, क्योंकि माना जाता है कि मॉस्किटो एडीज इजिप्टी की जो स्पीसीज होती है ये इसका कैरियर होता है। क्योंकि अगर कोई डेंगू पॉजिटिव पेशेंट को ये मच्छर बाइट करता है तो उसके जो भी लार्वा या वायरस जो भी होते हैं ये हेल्दी ह्यूमन में चले जाते हैं इस मच्छर के काटने की वजह से। तो इसलिए हमें इस डिजीज के बारे में अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि डेंगू के कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं अगर कोई डेंगू पॉजिटिव होता है। तो दरअसल इसमें दो कंडीशन होती हैं। तो फर्स्ट जो है वो माइल्ड एंड सेकंड जो है वो सीवियर। दरअसल ये सिम्टम्स जब भी पेशेंट को आते हैं तो हमें उसको जज करना होता है, डायग्नोज करना होता है, कंफर्म करना होता है कि ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं ये माइल्ड डेंगू के हैं या ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो सीवियर डेंगू के हैं। तो हमें इसमें अवेयर रहना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम सही डायग्नोसिस कर सकें और इसका बेहतर ट्रीटमेंट हो सके। तो आइए देखते हैं माइल्ड डेंगू के साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर किसी भी पेशेंट को सीवियर फीवर यानी किसी भी पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, यानी वो भी चिल्स एंड राइगर के साथ, यानी पेशेंट ये कह रहा है डॉक्टर साहब को बुखार आ रहा है और उस टाइम हमें ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, तो ये एक सिम्टम्स हो सकता है डेंगू का। और जो सेकंड होता है सीवियर हेडेक, और वो हेडेक जो होता है स्प्लिटिंग टाइप होता है। और ये हेडेक जो होता है, हेडेक के साथ साथ रेट्रो ऑर्बिटल पेन भी काज करता है। पेशेंट ये बताएगा कि डॉक्टर साहब हमारे आंखों के पीछे पेन होता है, दर्द होता है, तो पेशेंट ऐसा कुछ कहेगा। और जो नेक्स्ट सिम्टम्स है तीसरा है वो है रेड रैसेस, यानी पेशेंट के बॉडी पे आपको रेड रैसेस देखने को मिलेंगे। तो ये माइल्ड डेंगू के सिम्टम्स हैं और इसमें पेशेंट को फीवर के साथ साथ बॉडी एक वो भी जॉइंट्स पेन रहेगा। पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब हमारे सारे जोड़ों में बहुत तेज दर्द हो रहा है। और इसी के साथ साथ पेशेंट में नौसिया और वोमिटिंग भी आपको देखने को मिल जाएगी। और ये सिम्टम्स अगर किसी भी पेशेंट में देखने को मिल रहे हैं तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि इस पेशेंट को डेंगू हो सकता है। तो जैसा कि हमने पहले बताया था कि हाई ग्रेड फीवर वो भी चिल्स एंड राइगर के साथ, और इसमें जो हमने सेकंड बताया था वो था सीवियर हेडेक, और हेडेक के साथ साथ रेट्रो ऑर्बिटल आइज पेन, और हेडेक कैसा होगा स्प्लिटिंग टाइप होगा। और जो हमने थर्ड बताया वो है शरीर के डिफरेंट पार्ट पे रेड रैशेस का होना। और अगर ये तीन सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि इस पेशेंट को डेंगू हो सकता है। और इसके साथ साथ अगर कोई डेंगू पॉजिटिव हो रहा है, माइल्ड सिम्टम्स अगर मान लीजिए आप 4 पेशेंट में देखने को मिल रहा है, तो इसमें से एक पेशेंट की कंडीशन सीरियस हो सकती है। तो इसलिए आप सावधान रहिए ताकि आप डेंगू से बच सकें। और इसकी जो सीवियर कंडीशन होती है उसके जो साइन सिम्टम्स होते हैं तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि उसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं जो सीवियर डेंगू होता है। तो उसमें दरअसल सिम्टम्स भी बहुत सीवियर कंडीशन के होते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं शॉक की कंडीशन, यानी पेशेंट का बीपी बहुत ही ज़्यादा फॉल कर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, कम हो जाएगा। और इसका जो सेकंड सिम्टम्स वो है सीवियर एब्डोमिनल पेन। और इसके बाद पेशेंट को नोजिया और वोमिटिंग, और इसमें क्या होता है जो वोमिटिंग होती है वो ब्लड की होती है, यानी आपको वोमिटिंग में ब्लड दिख सकता है या गम या मसूड़ों में ब्लड आपको दिख सकता है, या एपिस्टैक्सिस यानी नोज ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर स्टूल के रास्ते से भी या लैट्रिन के साथ ब्लड भी आ सकता है, या ऐसे पेशेंट की लैट्रिन ब्लैक हो सकती है। तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये सीवियर कंडीशन है। और इसके साथ ही साथ प्लेटलेट्स काउंट बहुत ही तेजी से घटता है,
तो इसलिए आप प्लेटलेट्स काउंट रेगुलर आप कराते रहें 1 वीक तक, ताकि आप इस सीवियर कंडीशन से बच सकें। और ये थे साइन और सिम्टम्स ऑफ सीवियर डेंगू के। इसमें मान लीजिए अगर 20% सीवियर डेंगू से अफेक्टेड हैं तो उसमें 1% की डेथ जा सकती है। इसका रेट 20 में 1% होता है, यानी 1% सीवियर डेंगू की वजह से डेथ हो सकती है ऐसे पेशेंट को। तो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना चाहिए इस डेंगू से। और अब देखते हैं कि रिस्क कैटेगरीज क्या होती है, सीवियर डेंगू की रिस्क कैटेगरीज क्या होते हैं, किस तरह के पेशेंट इस सीवियर कंडीशन की तरफ बढ़ सकते हैं या जा सकते हैं सीवियर डेंगू की तरफ। तो इसमें जो फर्स्ट होता है वो होता है इनफैंट, यानी 1 ईयर या 1 ईयर से कम के जो बच्चे हैं वो डेंगू पॉजिटिव होने के चांसेस और सीवियर कंडीशन की तरफ बढ़ने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और जो सेकंड होता है कि अगर किसी को पहले डेंगू हो चुका है, यानी जो पहले डेंगू पॉजिटिव हो चुका है उसको इस सीवियर कंडीशन में जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और जो थर्ड हो है प्रेग्नेंट लेडी या वुमेन, यानी अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं, रिस्क होते हैं, हाई रिस्क होता है कि वो सीवियर कंडीशन ऑफ डेंगू की तरफ बढ़ सकती है। इसलिए ऐसे पेशेंट को फीवर सीवियर यानी हाई ग्रेड फीवर अगर हो रहा है या सीवियर हेडेक हो रहा है या फिर रेड रैशेस आ रहे हैं तो ऐसे पेशेंट को तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए। आप किसी भी डॉक्टर को दिखा सकते हैं या एडवाइस ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। और इसमें होम्योपैथी का बहुत ही बड़ा रोल है और इसमें होम्योपैथी बहुत ही अच्छी रिजल्ट दे रही है। तो आप होम्योपैथी भी प्रिफर कर सकते हैं ताकि आप इस सीवियर डेंगू की तरफ ना बढ़ें। आप वहीं से 1 to 7 डेज के अंदर ही आप रिकवर कर सकें। क्योंकि जो एक्यूट डेंगू होता है उसका रिकवरी तो बहुत जल्दी हो जाती है, यानी जो माइल्ड डेंगू है उसके रिकवरी बहुत जल्दी होती है, उसको माना जाता है 2 to 7 डेज में वो रिकवर कर जाता है। बट जो सीवियर डेंगू होता है उसको रिकवरी में थोड़ा दिक्कत होती है। इसलिए आप लोग सावधान रहें ताकि आप लोग इस कंडीशन की तरफ ना बढ़ पाएं। और अब हम देखते हैं कि इसमें मैनेजमेंट क्या है। अगर कोई डेंगू पॉजिटिव हो गया तो हमें क्या क्या मैनेजमेंट करना चाहिए इसके ताकि हमें रिस्क फैक्टर कम से कम हो सके। तो इसमें माना जाता है कि चूंकि जब नौजिया और वोमिटिंग होती है तो इसमें माना जाता है कि पेशेंट बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाता है, यानी वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए ऐसे पेशेंट को वाटर इनटेक यानी फ्लूइड इनटेक और बेड रेस्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसमें वाटर इनटेक में हम लोग क्या प्रेफर करें, जैसे इसमें प्रेफर किया जा सकता है कि जूस या फिर नारियल पानी या मिक्स जूस आप ले सकते हैं, या फिर आप कीवी फल खा सकते हैं या कीवी का जूस ले सकते हैं, या आप पपाया खा सकते हैं, या आप इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं। क्योंकि इसमें फ्लूइड का लॉस इतना ज़्यादा होता है इसलिए उसको रिकवरी करना है, यानी अपने आप को रिहाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि हम इस सीवियर कंडीशन की तरफ ना बढ़ पाएँ। तो ये था डेंगू। और अगर आपको कभी भी ऐसे साइन और सिम्टम्स आते हैं और इसमें 3 अगर आ जाएं आपको, जैसे यानी हाई ग्रेड फीवर, वो भी चिल्स एंड राइगर के साथ, यानी आपको अगर ठंडक लग के बुखार आ रहा है तो आप सतर्क रहें। और सेकंड है सीवियर हेडेक, और हेडेक जो होता है स्प्लिटिंग टाइप, और इसी के साथ रेट्रो ऑर्बिटल आइज पेन। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आइज के पिछले हिस्से में हमको दर्द हो रहा है हेडेक के साथ साथ, तो भी आप अलर्ट हो जाएं। और जो नेक्स्ट था वो था रेड रैशेस। और ये 3 ही सिम्टम्स अगर आपको आ जाएं तो आपको अलर्ट रहना चाहिए कि हमको डेंगू हो सकता है। तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिए। और इसमें होम्योपैथी को भी आप प्रेफर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रही है क्योंकि होम्योपैथी में कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और आपकी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाएगी। तो इसलिए आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिए ताकि आप इस डेंगू के चपेट में ना आ सकें। तो ये था आज का हमारा डेंगू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।